ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि मार्कंडेय जी और मुनिवर कौष्टुकी जी के मध्य में बहुत सुंदर चर्चा है, संवाद चल रहा है। और उसी संवाद के अंतर्गत मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनिराज, हे कौष्टुकी, इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का यथावत वर्णन किया। इस देश में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों तथा 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब शैलराज देवकूट के पूर्व में जो भद्राश्व वर्ष हैं, उसका वर्णन सुनो। वहाँ श्वेतपर्ण, नील, पर्वत श्रेष्ठ, शेवाल, कोरंज तथा पर्णशालग्र, ये 5 कुल पर्वत हैं। इनसे उत्पन्न हुए और भी बहुतेरे छोटे छोटे पर्वत हैं। उनसे लगे हुए अनेक प्रकार के हजारों जनपद हैं, जिनके नाम कुसुदंसकाश, शुद्ध शानु और सुमंगल आदि हैं। सीता, शंखावती, भद्रा, चक्रावर्ता आदि वहाँ की नदियाँ हैं, जिनके पाट बहुत विस्तृत हैं। उनका जल बहुत ठंडा होता है। भद्राश्व वर्ष के सभी मनुष्य शंख तथा शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान होते हैं। उन्हें दिव्य पुरुषों का संग प्राप्त होता है। वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। उनमें उत्तम मध्यम का भेद नहीं होता, सब समान ही देखे जाते हैं। वे स्वभावतः सहनशीलता आदि 8 गुणों से युक्त होते हैं। वहाँ 4 भुजाधारी भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान रहते हैं। वे मस्तक, हृदय, लिंग, चरण, हाथ और 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। उन जगदीश्वर के अंगों में भी पूर्ववत देशों की स्थिति जाननी चाहिए। अब उससे पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ विशाल, कंबल, कृष्ण, जयंत, हरिपर्वत, विशोक और वर्धमान, ये 7 कुल पर्वत हैं। इसके सिवा और भी बहुत से पर्वत वहाँ पर हैं, जहाँ लोग निवास करते हैं। उस देश में मोली, महाकाय, शाकपोत, करम्भक तथा अंगुल आदि सैकड़ों जनपद वहाँ पर हैं। वहाँ के लोग वक्षुश्यामा, स्वकमला, अमोघा, कामिनी श्यामा तथा अन्य सहस्त्रों नदियों के जल पीते हैं। उस देश में भगवान श्री हरि वाराह रूप से विराजमान हैं। वे अपने हाथ, पैर, मुख, हृदय, पीठ, पसली आदि अंगों में बहुत से देश एवं 3-3 नक्षत्र पूर्ववत धारण करते हैं। वे नक्षत्र भी पहले की ही भांति उन देशों के लिए शुभाशुभ सूचक होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, यह मैंने केतुमाल वर्ष के विषय में कुछ बातें बताई हैं। अब मुझसे
उत्तर कुरुक्षेत्र का वर्णन सुनो। वहाँ की भूमि मणिमयी और वायु सुगंधित है तथा सर्वदा सुख देने वाली होती हैं। जो लोग देवलोक से च्युत होते हैं वे ही उस देश में जन्म लेते हैं। उस देश में गिरिराज, चंद्रकांत और सूर्यकांत ये दो कुल पर्वत हैं। वहाँ भद्रसोमा नाम वाली महानदी पवित्र एवं स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई निरंतर बहती रहती हैं। इसके सिवा और भी हजारों नदियां वहाँ बहती हैं। कुल पर्वतों के अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं तथा सैकड़ों एवं सहस्त्रों वन वहाँ पर हैं, जहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट नाना प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान श्री कृष्ण पूर्व की ओर सिर करके मत्स्य रूप में विराजमान रहते हैं। उनके भिन्न भिन्न 9 अवयवों में 3-3 के क्रम से सभी नक्षत्र 9 भागों में विभक्त होकर स्थित हैं। इसी प्रकार वहाँ के देश भी 9 भागों में विभक्त हैं। उस देश में चंद्रद्वीप और भद्रद्वीप नाम के 2 द्वीप हैं जो समुद्र के भीतर स्थित हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने उत्तर कुरुवर्ष का वर्णन किया। अब किम पुरुष आदि का वर्णन सुनो। वहाँ के स्त्री पुरुष रोग और शोक से रहित होते हैं। उस वर्ष में प्लक्ष खंड नामक एक मनोहर वन है जो नंदन वन के समान रमणीय जान पड़ता है। वहाँ के पुरुष सदा उस वन के फलों का रस पीते हैं। उससे उनकी जवानी सदा स्थिर रहती है और वहाँ की स्त्रियों के शरीर से कमल की सुगंध आती है। किम पुरुष वर्ष के बाद अब हरिवर्ष का परिचय दिया जाता है, वह सुनो। वहाँ के मनुष्य चांदी के समान घोर वर्ण के होते हैं। देवलोक से च्युत होने के कारण उन सबका स्वरूप देवताओं के ही समान होता है। हरिवर्ष के सभी मनुष्य उत्तम ईशु रस का पान करते हैं। वहाँ किसी को वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे सब के सब अजर होते हैं, जब तक जीते हैं निरोग रहते हैं। अब जम्बू द्वीप के बीच में स्थित इलाव्रत वर्ष का वर्णन सुनो। इसे मेरु वर्ष भी कहा जाता है। वहाँ सूर्य नहीं तपता और मनुष्यों को वृद्धावस्था नहीं सताती। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की किरणें वहाँ प्रकाश में नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरु पर्वत की प्रभा उन सब की अपेक्षा बढ़कर होती है। वहाँ के मनुष्य जामुन के फल का रस पीते हैं और कमल की सी कांति धारण करने वाले, कमल के समान सुगंधित एवं कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले होते हैं। इलाव्रत वर्ष के मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति है। वह शराव पूर्वी के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता है। उस वर्ष में महागिरी मेरु ही एक पर्वत है और उसी से इलाव्रत की प्रसिद्धि हुई है। इसके बाद रम्यक वर्ष का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। वहाँ हरे पत्तों से सुशोभित एक ऊंचा बरगद का वृक्ष है। उसी के फल का रस पीकर वहाँ के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा और दुर्गंध से रहित तथा अत्यंत निर्मल होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की उनका प्रधान गुण होता है। उनके उत्तर में हिरण्मय नामक वर्ष है, जहाँ प्रचुर कमल वनों से सुशोभित हिरण्यवती नाम की एक नदी बहती है। वहाँ के मनुष्य बहुत बड़े बलवान, तेजस्वी, यक्ष के समान सुंदर, महान पराक्रमी, धनवान तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाले होते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के मध्य में इलाव्रत वर्ष, किम पुरुष वर्ष आदि आदि वर्षों का मधुर संवाद हो रहा है। और इसी संवाद के साथ इस मार्कंडेय पुराण के 33वें अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।